प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। मैं तो अपना नरेश ग्रोवर, मैथ मास्टर, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल करनी खेड़ा दियां ऑनलाइन क्लासेस विच आप सब जी का निघा स्वागत करता हाँ। उम्मीद करता हाँ कि पिछले सारे लैक्चर तुसीं ध्यान नाल देखे होणगे ते इस उम्मीद नाल ही अज आपां 10वीं का अभ्यास 1.3 वास्तविक संख्यावां करन जा रहे हैं, जिसका पहला सवाल है सिद्ध करो कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। जिवें कि आपां पिछले लैक्चर विच कीता सी ते वैसे भी तुहानूं याद करवा दियां कि जिन्नियां भी अभाज्य संख्यावां हुंदियां हन उन्हां दे वर्गमूल हमेशा ही अपरिमेय हुंदे हन। अभाज्य संख्यावां दे वर्गमूल हमेशा अपरिमेय संख्यावां हुंदे हन, पर क्योंकि सानूं पता है पर सिद्ध किवें करांगे, आओ आपां इहनूं शुरुआत करदे हां। असीं उत्तर विच इह मन्नांगे, असीं मन लवांगे, मान लो वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। असीं उहदा उल्ट मन्नांगे जान के, ये देखांगे कि उल्ट मनन नाल सानूं उसदे नतीजे की प्राप्त होंदे हैं। तां वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की होंदी है? तुहानूं दस्सिया होया है कि उसनूं असीं P बटा Q की फॉर्म में लिखते हैं, जिथे Q 0 के बराबर नहीं होता अते P अते Q सह अभाज्य संख्यावां होंदियां हन, यानी कि को प्राइम संख्यावां होंदियां हन। P अते Q सह अभाज्य संख्यावां हन। सहअभाज्य तो भाव है कि इन्हां विच कोई भी साझा गुणनखंड नहीं है। आप लिख देने हैं, जिस विच कोई साझा गुणनखंड नहीं हुंदा, परिमेय संख्यावां दीयां तीन निशानियां, जिहड़ा हर है वो 0 के बराबर नहीं हुंदा, दोनों आपस में सहअभाज्य हुंदे हैं, यानी कि जिस विच कोई भी साझा गुणनखंड नहीं हुंदा। हुण असीं की मन्निया कि ये दोनों एक परिमेय संख्यावां हन। तां आओ आपां इत्थों दी शुरुआत करदे हां। इन्हां दोनों नूं तिरछी गुणा करांगे। वर्गमूल 5 नाल Q बराबर P नाल 1 P एकम P। एक असीं तिरछी गुणा कीती तां हुण वर्गमूल है, वर्गमूल खत्म करने वास्ते असीं की करांगे, दोनों पासे वर्ग करांगे। दोहां पासे वर्ग करन दे, दोनों पासे वर्ग करांगे। की होएगा? आ सारी रकम जिहड़ी है वर्ग चल जाएगा, ਇਹਦੇ ऊपर भी वर्ग हो जाएगा। वर्गमूल 5 का वर्ग करांगे 5 आ जाएगा, Q का वर्ग करांगे Q का वर्ग आ जाएगा, P का वर्ग करांगे P का वर्ग आ जाएगा। इस जगह तो सानू एक चीज नजर आ रही है, बच्चों ध्यान नाल देख लेना। असीं देख रहे हैं कि 5 Q स्क्वायर 5 इहो जिहा अंक है जो इधर जाके P दे वर्ग नूं भाग कर रहा है, यानी कि
पी दे वर्ग नूं भाग कर रहा है। पी की है एक भाजक है, ठीक है। असं लिखांगे 5 पी दे वर्ग नूं भाग कर रहा है, भाग कर रहा है। जे पी दे वर्ग नूं भाग कर रहा है, कोई संख्या किसी वर्ग नूं भाग करती होवे, यानी कि जे आपां सिंपल उदाहरण लईए, मान लेने कि मैं 10 ले लेना, 10 100 नूं भाग कर रही है, यानी कि 10 100 नूं भाग कर रही, 100 किंदा वर्ग है 10 दा। जे 10 100 नूं भाग कर रही है ते 10 उसदे सिंपल नूं ही करेगी, यानी कि वर्गमूल नूं नहीं करेगी। 100 नूं कर रही है तो 100 दे वर्गमूल यानी कि 10 है तो 10 नूं भी भाग करेगी। तो इत्थे असीं अंदाजा लाने आ कि जे पी दे वर्ग नूं भाग कर रही है तो 5 सॉरी पी दे वर्ग नूं भाग कर रहा है तो 5 पी नूं भी भाग कर रहे हैं, ठीक है। ये नतीजा एक बार होर लिख देना मैं इत्थे, 5 पी नूं भी भाग कर रहा है। इसका मतलब अस की लिखांगे P बराबर 5 R, यानी कि P एक भाज है, 5 उसका भाजक है, ते R उसका कोई भी गुणनखंड है, गुणनखंड समझ लो या भागफल समझ लो, प्लस R की जगह ते यानी कि रिमाइंडर की जगह ते बाकी साडे कोल 0 है। कहने का भाव है यूक्लिड वंड विधि के अनुसार असी वेखते हैं जेकर 5 पी नूं भाग कर रहा है, 5 पी नूं भाग कर रहा है तो कुछ ना कुछ इहो जिहा गुणनखंड इस दे नाल है। तो हुण असी की करांगे, P बराबर 5R, दोनों पासे फिर वर्ग करांगे, दोहां पासे वर्ग करन ते साडे कोल आ जाएगा P दा वर्ग बराबर 5 दा वर्ग R दा वर्ग। हम फिर देखिए जिस तरह इत्थे सीगा P दा वर्ग नूं कौन कर रहा सी 5 दा वर्ग, ठीक है। असी इस पॉइंट तो इस पॉइंट ते आपस में संबंध वेखते हैं। की संबंध वेखते हैं, इत्थे P दा वर्ग 5 Q दे वर्ग के बराबर है, इत्थे P दा वर्ग 25R के बराबर है। तो असी की करते हैं, 2 दी कीमत एक विच भरन ते 2 की कीमत यानी कि P वर्ग की कीमत एक विच भरांगे तो इत्थे साडे कोल कीता है 5 Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर यानी कि 25 का R स्क्वायर। तो 5 नाल 25 कटा जाएगा, Q स्क्वायर बराबर 5 R स्क्वायर। स्थिति फिर वही पहले वाली बन गई कि 5 Q नूं भाग कर रहा है, Q दे वर्ग नूं भाग कर रहा है, यानी कि 5 Q दे वर्ग नूं भाग कर रहा है, इसलिए 5 Q दे वर्ग नूं जे कर रहे हैं तो 5 Q नूं भी भाग करेगा, 5 Q नूं भी भाग
करेगा। पर यह तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। की नहीं हो सकता? 5 पी नूं भी भाग कर रहे हैं, 5 क्यों नूं भी भाग कर रहे हैं। ठीक है, असी पहली स्थिति तो दूसरी स्थिति नूं वेख के चलते हाँ कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि शुरुआत में सानू पता सी कि पी ते क्यू सह अभाज्य संख्यावां हन जिस विच कोई भी साझा गुणनखंड नहीं। जो कि पहली स्थिति ते दूसरी स्थिति इन्हां दे विचकार सानू नजर आ रहा है कि एक 5 इहो जिहा गुणनखंड है जिहड़ा पी ते क्यू नूं भाग कर रहा है। इसका मतलब इसलिए ए बी, इसलिए ए अते बी तो यह नतीजा निकलता है कि असी जिहड़ी प्रमेय संख्या मननी सी वो गलत है। नतीजा निकलता है कि P बटा Q बराबर वर्गमूल 5 परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इत्थे सामने लिखा रहा है कि ये दोवें कि हम पी ते क्यू नूं 5 भाग कर रहे हैं। ये प्रमेय संख्या है, पर वर्गमूल 5 प्रमेय संख्या नहीं होंदी। वो अप्रमेय संख्या है, वो प्रमेय संख्या है, ये आपस में बराबर नहीं हो सकते। इस करके साडा जिहड़ा मनना सी वो गलत है। तो इसलिए असीं लिख सकते हैं वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, हम साडे कोल दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल दे विच सानू उन्होंने किया है सिद्ध करो कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अप्रमेय संख्या है। हमने असीं वर्गमूल 5 नूं अप्रमेय संख्या सिद्ध किया, उहदे नाल कोई भी चीज बनाएगी वो भी अप्रमेय हो जाएगी। फिर कुछ जोड़ांगे या घटावांगे तां भी अप्रमेय हो जाएगी। पर फिर भी असीं इस चीज नूं ना मनदे होए एक बार इहनूं दोबारा अप्रमेय प्रमेय मनांगे, प्रमेय मन के अप्रमेय सिद्ध करांगे ताकि असीं सही तरीके नाल सवाल नूं हल कर सकीए। तां असीं ये मनांगे आंसर मान लो तीन प्लस 2 वर्गमूल 5 बराबर P बटा Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या फिर याद करवा दें जिससे Q 0 के बराबर नहीं है, P ते Q सह अभाज्य अंक हन, सह अभाज्य संख्यावां हन। P Q सह अभाज्य संख्यावां हन, यानी कि जिन्हां विच कोई भी साझा गुणनखंड नहीं है, साझा गुणनखंड नहीं है। तो आओ इन्हूं हल करते हैं। असीं देख रहे हैं कि सानूं सिर्फ वर्गमूल 5 एक चाहिए, बाकी सारा कुछ असीं दूजे पासे जाने की कोशिश करते हैं। तो 2 वर्गमूल 5 बराबर P बटा Q तीनों तरह जाके माइनस हो जाएगा। असीं इहदा एलसीएम लैने आ Q बराबर P माइनस 3Q। इधर वर्गमूल 5 है, 2 गुणा वाला है, इधर जाके की हो जाएगा भाग। असीं देख रहे हैं इधर पासे होने ने असीं सिद्ध किया कि वर्गमूल 5 एक अप्रमेय संख्या है, तो इधर पासे
कोई भी चीज पी बटा क्यू की फॉर्म में आ रही है, पी बटा क्यू या कोई भी ए या बी एक्स वाई कुछ भी जिन्हों कि असं पी ना विखा सकीए, जिस विच ए अंश है, बी हर है, तो बी जे क्यू 0 के बराबर नहीं है तो 2 क्यू भी 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ये साडे कोल पिन बनती है। तो पिन की होंगी है, परिमेय संख्या होंगी है। इसलिए असीं ये देखिए कि पी माइनस 3 क्यू बराबर 2 क्यू एक परिमेय संख्या है। इसलिए P माइनस 3 क्यू बटा 2 क्यू के बराबर जो वर्गमूल 5 सी, ये भी एक परिमेय संख्या है। पर एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। पर अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इस करके जो असीं मन्निया सी वो गलत सी। साडा 3 प्लस 2 वर्गमूल 5 नूं परिमेय मनना गलत सी। इसलिए 3 प्लस 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। एक बारी और ले लो बेटा, सिर्फ 1 मिनट है। असीं की किया 2 वर्गमूल 5 में तो 3 ऊपर जाके माइनस किया, लघुत्तम लिया, हल किया तो असं देखा कि पिन का रूप बन गया। पिन बनने नाल परिमेय संख्या बन गई। जो परिमेय संख्या बन गई तो उनके सामने कौन पिया सी वर्गमूल 5, मतलब वो भी की है एक परिमेय संख्या है। पर यह परिमेय संख्या के बराबर नहीं होंदी तो फिर जो असीं इहनूं मन्निया सी परिमेय संख्या वो गलत है। जो गलत है तो इट मीन 3 प्लस 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तो बाद साढ़े को सवाल है तीसरा, उसका फर्स्ट पार्ट है, सिद्ध करो कि 1 बटा वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है। सारे 1.3 दे विच वार-वार असी किसी न किसी संख्या वर्गमूल अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध करना है। सिद्ध करने का तरीका 2 कर चुके हैं, जिन्हें एक सिंपल वर्गमूल 5 सी, दूजा उन्हें कुछ ना कुछ जुड़िया होया सी। हुण साडे कोल बटे विच है तो असीं उवें ही फिर मान लो 1 बटा वर्गमूल 2 बराबर P बटा क्यू, जिथे क्यू 0 के बराबर नहीं है। हुण फिर उवें हल करांगे, हल करके इन्हां नूं उवें ही तिरछी बनाना। क्यू बराबर P वर्गमूल 2, फिर असीं इन्हां नूं उवें ही की करांगे,
दोवां पासे वर्ग करन ते की होएगा, क्यू दा वर्ग बराबर पी दा वर्ग, वर्गमूल 2 का वर्ग करांगे तो साडे कोल की आ जाएगा 2। बिल्कुल सेम उही सवाल जिहड़ा असीं पहलां कीता सी, 2 क्यू दे वर्ग नूं भाग कर रहा है, यानी कि 2 क्यू दे वर्ग नूं भाग कर रहा है, इसलिए 2 क्यू नूं भी भाग करेगा। जे करेगा तो फिर की होएगा, क्यू बराबर 2 दे नाल कुछ ना कुछ गुणांक होएगा। गुणांक तो भाव है जिवें कि यूक्लिड बॉन्ड एल्गोरिथम की मदद नाल असीं समझिया सी, भाज बराबर भाजक भागफल प्लस कुछ ना कुछ साडे कोल बाकी हुंदा है, पर जो पूरा पूरा भाग कर रहा है तो इस करके बाकी साडे कोल की होएगा 0 होएगा। तो स्थिति फिर साडे कोल सामने है, असीं इस नूं की कर देंगे, फिर वर्ग कर देंगे दोहां पासे वर्ग करन ते तो वर्ग करन ते साडे कोल की आ रहा है, क्यू दा वर्ग बराबर 2r दा वर्ग। ठीक है, क्यू दा वर्ग बराबर 2 दा वर्ग r दा वर्ग। सारे को सारी स्थितियां घूम घूम के वापस आ रही ने। क्यू दा वर्ग देख रहे हैं, इत्थे भी है 2p दे वर्ग के बराबर, इत्थों की कीमत चकांगे दे विच पा देंगे, दूजे विच पहली या पहले विच दूजी, जिवें मर्जी कर लो। असीं लिखांगे दूजे विच क्यू दे वर्ग दी कीमत भरन ते क्यू दा वर्ग साडे कोल की 2p स्केयर, 2p स्केयर बराबर 2 स्केयर r स्केयर। फिर उन्हें 1 2 नाल 1 2 की शक्ति कट्टी जाएगी तो साडे कोल p स्केयर बराबर 2 r स्केयर आ जाएगा। असीं फिर देख रहे हैं कि 2p नूं भाग कर रहा है, 2p दे स्केयर नूं वर्ग नूं भाग कर रहा है, इसलिए 2p दा भी भाजक होवेगा, भाजक होवेगा। स्थिति इथों देखिए, ए स्थिति की कहती है, बी स्थिति की कहती है। ए ते बी तो पता चलता है कि 2 क्यू नूं भी भाग कर रहे हैं ते पी नूं भी कर रहे हैं। ए अते बी तो बराबर 2p अते क्यू दा सांझा गुणनखंड है, सांझा गुणनखंड है। पर जिथों असीं मनते हैं कि p बटा क्यू की है, एक परिमेय संख्या है। असीं इत्थे मन्निया सी कि p बटा क्यू परिमेय संख्या है, परिमेय
संख्या है ते जे परिमेय संख्या है तो उन्होंने कोई भी साझा गुणनखंड नहीं होंदा। नतीजा साडे कोल निकल रहा है कि उन्हों का साझा गुणनखंड हुंदा है। इहदा मतलब असी इस नतीजे ते पहुंचते हाँ कि जो असी मन्निया सी वो गलत है। असी इस नतीजे ते पहुंचते हाँ कि साडा 1/2 नूं परिमेय मनना गलत सी। भाव 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ये सी साडा सवाल तीजे का पहला पार्ट। 2 सवाल इहदे होर पए ने। अपना 1.3 अज चैप्टर खत्म है। बिल्कुल जो 2 सवाल रह गए इन्हां दे नाल दे ने। मैं इस वीडियो के अंत दे विच तुहानूं स्क्रीनशॉट राही होमवर्क दे देंगा तो उम्मीद करदा कि तुहानूं ये सवाल समझ आ गए होंगे। तो जो रहिंदे सवाल ने उन्होंने तुसीं चंगी तरह सवाल नूं हल करके मैनूं मेरे WhatsApp ग्रुप दे विच पा दोगे ताकि मैनूं ये श्योरिटी हो सके कि तुसीं लगातार काम कर भी रहे हो तो नाल दी नाल समझ भी रहे हो तो तुहानूं हर चीज़ चंगी तरह समझ लग रही है। जय हिंद बच्चों।